राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम आषाढ़ मास के महात्म्य का 27वां अध्याय सुनते हैं। भारद्वाज मुनि कहते हैं कि एक दिन मुनिवर अगस्त्य जी पूर्वाह काल का नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए। उसी समय वहां एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे मुनिवर, यह प्रदेश नदी से हीन है, अतः ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण की भांति दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात्रि के समान शोभा नहीं पाता। इसलिए तुम संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई नदी लेकर आओ, जो अघात पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे। हे मुनिवर, देव समुदाय की यही प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर है। आकाशवाणी सुनकर महर्षि अगस्त्य जी कुछ देर सोच में पड़ गए। तत्पश्चात देव पूजन समाप्त करके वे बाहर वेदी पर आकर बैठ गए। उनके आश्रम पर जितने मुनि रहते थे उन सबको उन्होंने बुलाया और आकाशवाणी वाली बात बताई। तब मुनियों ने अगस्त्य मुनि को प्रणाम करके कहा कि हे महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुष देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए थे और सर्प योनि को प्राप्त हो गए थे, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा था और जो अपने उताल तरंगों से आकाश को ताड़ित करते हैं, ऐसे महासागर को भी आपने अपने चुल्लू में रख लिया था। विंध्य पर्वत भगवान का सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उद्यत हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया था। इन सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। हे मुनिवर, तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं, जो कि आपसे सनात होकर आपके इस आश्रम में निवास करते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णनीय है और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है, तो भी बहुत दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं है, इसलिए ये शोभा को प्राप्त नहीं होता। हे अनद, कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महानदी में स्नान करके अपने आप को कृतार्थ अनुभव करेंगे। हमारी भी यही प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाली किसी पवित्र नदी को लेकर आएं। तब मुनीश्वरों की आज्ञा लेकर देवताओं तथा भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनि ने महान क्लेश में दुस्सह व्रत को अंगीकार किया और बड़े यत्न से भारी तपस्या में लग गए। गर्मी में पंच अग्नि का ताप सहन करते, वर्षा में आंधी पानी और विद्युत का सामना करते, सर्दी में गले तक पानी में खड़े होकर घोर तप करते रहे। तत्पश्चात मन की वृत्तियों को रोककर निराहार रहकर इंद्रियों को वश में करके वे पत्थर की भांति स्थिर हो गए। उस समय उन्हें बाहर की बातों का कोई ज्ञान नहीं था। तदनंतर तपस्या में लगे हुए अगस्त्य मुनि के आगे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनि ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के श्रोतों से स्तुति करी। तब विनयवत अगस्त्य जी की ओर देखकर प्रसन्न वदन ब्रह्मा जी पवित्र वाणी में बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षि, तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं बड़ा संतुष्ट हुआ। तुम्हें जो भी वरदान चाहिए वह मांगो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तब अगस्त्य मुनि बोले कि हे पितामह ब्रह्मा जी, आपकी कृपा से मुझे सब सुख प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में बड़ा भारी खेद है। हे देवेश्वर, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करें, यही मेरे लिए अभिष्ट वरदान होगा। अगस्त्य मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया और जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गई तब उन्होंने उससे कहा कि हे गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रवाहित करने के लिए अगस्त्य तपस्या और चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त्य जी के दिखाए हुए मार्ग पर जाओ। यहाँ के रहने वाले मनुष्यों को पवित्र कर दो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपने शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो और उनके पापों का नाश करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उस आकाश गंगा और अगस्त्य मुनि के द्वारा किए गए प्रणाम पूजा विशेष स्तुतियों से अभिनंदित होकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुनीश्वर अगस्त्य के आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमयी मूर्ति का दर्शन कराकर आकाश गंगा ने कहा कि हे मुनिवर, यह मेरा ही अंश है।
यह पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणित हो जाएगा और तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कहकर आकाश गंगा तो चली गई और उनके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने पूछा कि हे मुनिवर, मुझे किस मार्ग पर चलना चाहिए। तब मुनि ने कहा कि हे कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हारे जानने योग्य मार्ग दिखाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तदनंतर मुनिवर अगस्त्य जी अत्यंत प्रसन्नचित होकर गंगा जी को अभिष्ट मार्ग दिखलाते हुए आगे आगे चलने लगे। उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए और बोलने लगे कि अहो, हमारे सौभाग्य से यशोदा के समान मधुर एवं निर्मल जल प्राप्त हुआ है। ऐसा कहते हुए वे अत्यंत उत्कंठित हो गए। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवताओं के सुनते हुए वायुदेव ने कहा कि यह नदी लोगों के सौभाग्य से सुवर्ण की भांति प्राप्त हुई है तथा महर्षि अगस्त्य के द्वारा इस पृथ्वी पर लाई गई है। अपनी कल कल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही है, इसलिए यह स्वर्ण मुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से संपूर्ण लोगों को प्रशंसित करेगी। इस प्रकार यह दिव्य नदी स्नान पान आदि की व्यवस्था से सभी मनुष्यों को सुख पहुंचाएगी। जो रोगों से पीड़ित हैं, अधिक व्याकुल मनुष्य हैं, उन सबके रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ कर देगी। एकमात्र स्वर्ण मुखरी का जल ही है जो लोगों को उनके पापों से दूर कर देगा। हे अर्जुन, वह नदी कीचड़ से रहित अत्यंत ही निर्मल पापनाशक मंगल युक्त अत्यंत ही स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त्य पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई तथा उत्तम तीर्थ समूह से सुशोभित होकर यह दक्षिण समुद्र में जाकर मिल गई। महर्षि अगस्त्य इस नदी का दक्षिण समुद्र से संगम कराकर इसकी स्तुति करके कृतार्थता का अनुभव करते हुए पुनः अपने आश्रम को लौट गए। अर्जुन बोले कि हे ईश्वर, आपने इस महानदी की उत्पत्ति का सारा वृतांत सुनाया, अब मैं इसके प्रभाव को सुनना चाहता हूँ। भारद्वाज मुनि बोले कि हे पांडु नंदन अर्जुन, 100 योजन दूर से इस स्वर्ण मुखरी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। यदि स्वर्ण मुखरी के जल में दहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो वह उनके ब्रह्मलोक पर चढ़ने की सिद्धि बन जाती है। स्वर्ण मुखरी का स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों से स्नान करता है तो उसे उत्तम पद की प्राप्ति हो जाती है। इंद्र आदि देवता स्वर्ण मुखरी नदी में स्नान करने के लिए ललचाए हुए चित्त से मनुष्य शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि तोला भर भी स्वर्ण मुखरी नदी का जल पी लिया जाए तो दहधारियों के पर्वत समान पापों का नाश हो जाता है। देवताओं में विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माया शक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों में व्रज, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेदों के मंत्रों में रुद्राक्ष ध्यायी, नागों में शेष नाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में वाराह क्षेत्र तथा इंद्रियों में मन के समान संपूर्ण नदियों में स्वर्ण मुखरी नदी श्रेष्ठ है। अगस्त्य पर्वत से प्रकट हो दक्षिण समुद्र से मिलने वाली सभी पापों का नाश करने वाली तुम स्वर्ण मुखरी नदी की मैं शरण लेता हूँ। हे जगदम्बे, बड़े बड़े पातकों से दग्ध हुए अपने इस शरीर को मैं तुम्हारे जल से धोता हूँ। मुझे कल्याण से युक्त कर दो, मेरे पापों का नाश कर दो। इन 2 सूक्तों का भली भांति उच्चारण करके जो मनुष्य नियम पूर्वक स्वर्ण मुखरी नदी के जल में स्नान करता है वह शुद्ध होकर आनंद का भागी होता है। हे कुंती नंदन अर्जुन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण मुखरी के तट पर किया हुआ स्नान, दान, ध्यान अनंत फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। संक्रांति, अयन तथा व्यतिपात के दिन स्वर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। स्वर्ण मुखरी के जल में स्नान करके मनुष्य दुस्वप्न के विघ्न से, ग्रहों के दुष्ट भाव में रहने से प्राप्त होने वाले पाप ताप से छूट जाता है। स्वर्ण मुखरी के तट पर किया हुआ जप, होम, तप, दान, श्राद्ध, देव पूजन 100 गुना फल प्रदान करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार यह मैंने तुम्हें स्वर्ण मुखरी नदी की उत्पत्ति प्रभाव का भली भांति वर्णन किया। तब अर्जुन कहने लगा कि हे मुनिवर, स्वर्ण मुखरी नदी में किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ तथा इसमें कहाँ स्नान करने से समस्त पाप कट जाते हैं तथा मरने के बाद यमराज का भय नहीं सताता। तब भारद्वाज मुनि बोले कि हे कुंती नंदन, तुमने जनहित के कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। जहाँ पहले पहले महानदी स्वर्णमुखरी पृथ्वी पर उतरी
उस तीर्थ पर स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ में जो प्रयत्नशील साधक अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्नान करता है उससे संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ सब लोगों को आनंद देने वाले अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित किए हुए भगवान शिव अगस्त्येश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके जो लोग अगस्त्येश्वर की पूजा करते हैं उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अगस्त्य तीर्थ से ईशान कोण की ओर 1 कोस की दूरी पर 3 तीर्थ हैं, जो देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ, पितृ तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं। वहां पर अगस्त्य मुनि ने देवताओं, ऋषियों और पितरों का पूजन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीर्थों पर जाकर पूजन तर्पण करते हैं वे तीनों ऋणों से छूट जाते हैं और मरने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहां से पूर्व उत्तर की ओर 2 योजन की सीमा में वेणा नाम वाली महानदी स्वर्णमुखी में मिली है। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। वेणा से मिलकर परम पवित्र स्वर्णमुखी नदी पर्वतों के दुर्गम मार्ग से उत्तर वाहिनी होकर गई है। फिर पर्वतों के बीच से होकर विषम मार्ग से आगे बढ़ती हुई 4 योजन दूरी पर प्रकाश में आई है। वहां से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर उदकल नामक मनोहर स्थान पर यह महानदी पूर्व वाहिनी होगी। यही भगवान शंकर का अगस्त्येश्वर नाम से प्रसिद्ध एक और शिवलिंग है, जो स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के पापों का निवारण कर देता है। जो मनुष्य उस महानदी में स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित भगवान पार्वती नाथ का दर्शन करता है, वह अनेक जन्मों के उपार्जित पाप राशि को दूर करके अनंत काल तक स्वर्गलोक में सुख भोगता है। वहां से तीर्थ समुदाय में सुशोभित स्वर्णमुखी नदी पुनः आधे योजन तक उत्तर की ओर गई। वह प्रदेश हिमताल, ताल, शाल आदि वृक्षों से बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। वहीं व्याघ्रपदा नाम वाली नदी स्वर्णमुखी नदी में मिली। उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। व्याघ्रपदा नदी के तट पर शंख तीर्थ सुशोभित है, जो सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। हे अर्जुन, वहाँ शंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है। जो उस तीर्थ पर भली भांति स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करता है वे 10 अश्वमेध यज्ञों के फल को प्राप्त करके देवलोक को प्राप्त होते हैं। व्याघ्रपदा संगम से 1 योजन भूमि आगे जाकर शुभ एवं निर्मल जल बहाने वाली मुनिंद्र सेवित स्वर्णमुखी नदी वृषभाचल के समीप पहुंचती है। वहां मंगलदायिनी कल्या नाम वाली पवित्र नदी स्वर्णमुखी में आकर मिली। वह वृषभाचल से प्रकट हुई। तीर्थराज से इसकी शोभा और बढ़ गई। नदियों में उत्तम कल्या नदी पाप समूह का नाश करती है। उन दोनों नदियों के संगम की महिमा बतलाने में कौन समर्थ हो सका है। जहाँ नदी के बीच में ब्रह्मशिला विराजमान है और अगस्त्य जी के प्रभाव से जहाँ गया तीर्थ का वास है, उन दोनों नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य 100 पुंडरीक यज्ञों का फल प्राप्त कर लेते हैं और उनके ब्रह्महत्या जैसी पाप भी धुल जाते हैं। तदनंतर महानदी स्वर्णमुखी के उत्तर भाग में आधे योजन पर सुप्रसिद्ध वेंकटाचल पर्वत विराजमान है, जिसकी ऊंचाई 1 योजन की है। भगवान मधुसूदन ने पहले वाराह शरीर से इस पर्वत को अपने रहने के लिए स्वीकार किया था, इसीलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने इसे वाराह क्षेत्र कहा है। वेंकटाचल भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ सदैव निवास करते हैं। जो लोग वेंकटाचल निवासी जगदीश्वर विष्णु का स्मरण करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। अर्जुन पूछने लगा कि हे मुनिवर, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र वेंकटाचल में कैसे प्रकट हुए? किस पुण्य आत्मा पर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अद्भुत रूप को प्रकाशित किया था? भारद्वाज मुनि बोले कि हे कुंती नंदन, पूर्व काल में भागीरथी के तट पर यज्ञ दीक्षा परायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने जो पाप नाशक कथा कही थी, आज वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के आदि कारण है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। जो जगत के स्रष्टा है उनका स्वरूप चिन्मय और निरंजन है। उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों चरण है। उन्हीं के तेज से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उससे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप, उनसे बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग, उनसे बड़ी विद्या भी नहीं है। वे भगवान श्री हरि सदा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। समस्त जीव उन्हीं में सुखपूर्वक निवास करते हैं। वे ही यज्ञ यजमान, यज्ञ के शुक्र, सुबह और साधन है। वे ही फल है, वे ही फलदाता है।
वे ही सबके प्राप्त कराने योग्य परम गति है। हरि, सदाशिव, ब्रह्म, महेंद्र, परम, स्वैराट आदि सभी नाम उन्हीं परमेश्वर विष्णु के हैं। जो एकाग्रचित होकर परमात्मा नारायण के इस महात्म्य का अनुसंधान करता है, वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। भगवान विष्णु चिदानंद स्वरूप है, सबके साक्षी, निर्गुण, उपाधि शून्य तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं को अंगीकार करते हैं। वे पवित्रों में पवित्र हैं, निराश्रितों की परम गति हैं, देवताओं के भी देवता हैं तथा कल्याणमय वस्तुओं में परम कल्याण स्वरूप हैं। वे अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, सर्वात्मा होकर भी शत्रुओं का वध करते हैं, स्वतंत्र होकर भी अपने भक्तों के परतंत्र रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भगवान के स्वरूप प्रकाशक है। जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त होकर इस मंत्र का जाप करता है, वह भगवान विष्णु की कृपा से समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। आपत्तियों का निवारण, संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला, भोग मोक्ष प्रदान करने वाला श्री हरि ने कल्प के आदि में जिस प्रकार प्राणियों की सृष्टि करी, वह तुम मुझसे सुनो। सृष्टि का चिंतन करते समय विष्णु का जो रजोगुण युक्त तेजो में स्वरूप प्रकट हुआ है, वह ब्रह्मा के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं भगवान के मुख से त्रिभुवन के स्वामी इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। उनके नित्य करुणापूर्ण शीतल हृदय से चंद्रमा उत्पन्न हुए, जो जल समस्त औषधि वर्ग तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। भगवान के नेत्रों से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाली तेजोनिधि सूर्य उत्पन्न हुई, जो जाड़ा, गर्मी, वर्षाकाल के कारण है। श्रीहरि के प्राणों से समस्त जगत के प्राण स्वरूप महाबली वायु का प्रादुर्भाव हुआ, जो ग्रह, नक्षत्र आदि को धारण करते हैं। महात्मा भगवान की नाभि से अंतरिक्ष, मस्तक से आकाश की उत्पत्ति हुई, जो समस्त भूतों के आविर्भाव का कारण है। भगवान विष्णु के चरण बिंदों से सब भूतों को आश्रय देने वाली पृथ्वी देवी उत्पन्न हुई। उन परमात्मा के कानों से संपूर्ण दिशाएं प्रकट हुई। उनके चिंतन मात्र से भूर्भुव आदि लोक, रसातल, पाताल, यक्ष, राक्षस गण उत्पन्न हुए। भगवान ने अपने मुख, बाहु, उरु, चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को जन्म दिया। वेद, यज्ञ, घोड़े, गो, भेड़, जीव जिनकी उत्पत्ति का कारण अचिंत्य है, जिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं देवादि भगवान विष्णु के संकल्प से स्थावर जंगम प्राणियों का समुदाय भूत, भविष्य, वर्तमान काल भी प्रकट हुआ। वे ही बड़वानल का रूप धारण करके समुद्रों का जल पीते हैं। प्रलय काल में अपने भीतर विलीन हुए समस्त जगत की उत्पत्ति कल्प के आरंभ में सृष्टि करते हैं। सूर्य, चंद्रमा रूप धारण करके वे ही अंधकार का नाश करके सबको काल के अनुसार धर्म में लगाते हैं। इस प्रकार वे सब जीवों को जीवन वृत्ति चलाते हैं। फिर कल्पांत के समय समस्त संसार को अपने उदर में रखकर लीला से शिशु की आकृति धारण करके एकावर्ण के जल में वट के पत्र पर शयन करते हैं। इसके बाद प्रचंड नागराज के शरीर की सुखशैया पर सोकर केवल भगवती लक्ष्मी के साथ योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। यह सब इनकी इच्छा के अनुसार योग शक्ति को प्रवत करने वाले भगवान मुकुंद की लीला है। उन परमेश्वर को यथार्थ रूप से कोई भी नहीं जान पाया। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब देवताओं को बड़ी भारी पीड़ा भोगनी पड़ती है। और जब जब अपने भक्त साधु पुरुषों पर भय उत्पन्न करने वाली भारी विपत्ति आती है, तब तब कौतूहल रूप उस अवसर के अनुकूल रूप धारण करके भगवान शीघ्र ही अधर्म का निवारण और जगत का कल्याण करने के लिए प्रकट होते हैं। स्वयं ही रजोगुण का आश्रय लेकर वे ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हो सृष्टि करते हैं। सत्वगुण में स्थित हो हरिनाम धारण करके सारे संसार के पालन पोषण का भार ढोते हैं। तमोगुणी वृत्ति को अपनाकर हर नाम से प्रसिद्ध हो सबका संहार करते हैं। 60 वीणा नाड़ी की एक घाटी और 60 नाड़ियों का एक दिन होता है। 30 दिन का एक मास कहा गया है, जिसमें 2 पक्ष होते हैं। 2 मास की एक ऋतु और 6 ऋतुओं का एक वर्ष। वर्ष में 2 अयन होते हैं। यह वर्ष ही जाड़ा, गर्मी, वर्षा का आधार है। देवताओं और दैत्यों का दिन रात एक दूसरे के विपरीत है। सूर्य का उत्तरायण देवताओं का दिन, दैत्यों की रात्रि। इसी प्रकार दक्षिणायन दैत्यों का दिन और देवताओं की रात्रि। यह सब क्रम के अनुसार समझना चाहिए। हे अर्जुन, 43,20,000 वर्षों का एक महायुग होता है, जिसमें सत्य युग से लेकर कलयुग तक सभी युग सम्मिलित हैं। 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है। शंभु, स्वराचुष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष ये 6 मनु अपने इंद्र देवता ऋषियों सहित व्यतीत हो चुके। इस समय
सातवें मनु वर्तमान है। इसके समय में आदित्य, वसु, रुद्र आदि देवतागण हैं। 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके तेजस्वी ने इंद्र पद प्राप्त किया। विश्वामित्र, मैं, अत्रि, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ, गौतम ये 7 सप्त ऋषि हैं। वे वस्वत मनु के महाबली शूरवीर पुत्र धर्मपरायण राजा इक्ष्वाकु आदि ने इस पृथ्वी का पालन किया। सूर्य, दक्ष, ब्रह्म, धर्म, रुद्र इन पांचों के 5 सावर्णी संज्ञक पुत्र और रोच्य, भौम आदि ये 7 भविष्य में होने वाले मनु हैं। ये 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में पूरे हो जाते हैं। इसी का नाम कल्प है। उसके अंत में उसी के समान रात्रि होती है। ब्रह्मा के दिन की समाप्ति होते समय पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बड़ा भयंकर उत्पात होता है। उस उपद्रव के समय पृथ्वी सूख कर रसहीन हो जाती है, जिससे उस पर रहने वाले 4 प्रकार के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। तब सूर्यदेव अग्नि के समान आग की ज्वाला उगलती हुई प्रज्वलित लपटों की आकार वाली किरणों से संयुक्त होते हैं। उनके दूसह ताप से गांव, नगर, शेल, वन, वृक्ष आदि भस्म हो जाने पर कछुए की पीठ किसी आकृति धारण करने वाली यह पृथ्वी तपाए हुए लोहे के पिंड की भांति जान पड़ती है। तब ब्रह्मा जी के अंगों से महाभेग उत्पन्न होता है और घोर गर्जना करते हुए समस्त आकाश को आच्छादित कर देते हैं। वे 100 वर्षों तक बड़ी भारी वर्षा करते हैं। उस जल में सूर्य द्वारा उत्पन्न की हुई प्रचंड अग्नि बुझ जाती है। वे महामेघ पुनः 100 वर्षों तक भयंकर वृष्टि करते हैं। उस वृष्टि के जल से समुद्र अपनी मर्यादा लांघ कर शोभ को प्राप्त होता है। उस समय पृथ्वी जल में डूबकर पाताल में चली जाती है। वह ब्रह्मा जी की शक्ति से अवलंबित होने के कारण किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। तदनंतर ब्रह्मा जी के निश्वास से वायु प्रकट होती है, जो कल्पांत में उत्पन्न हुई समस्त महावेगों को छिन्न भिन्न कर देती है। फिर वह वायु भी 100 वर्षों तक दुर्निवार वेग से बहती है। तत्पश्चात उस वायु को भगवान के नाभि कमल में छोड़कर भगवान ब्रह्मा उस जल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोते हैं। योग निद्रा में पड़े पड़े ब्रह्मा जी की उतनी ही बड़ी रात व्यतीत होती है जितना बड़ा उनका दिन होता है। रात बीतने पर ब्रह्मा जी उठते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से पूर्वज सब जीवों की वेग पूर्वक सृष्टि करने लगते हैं। प्रत्येक कल्प में समुचित रूप धारण करके भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं। इस कल्प में उन्होंने श्वेत वर्ण के यज्ञ वाराह का रूप धारण किया। उसी वाराह शरीर से भूतल पर विहार करते हुए उन्होंने अपने पूर्व कल्पों के निश्चित निवास स्थान वेंकटाचल पर्वत पर पदार्पण किया। स्वामी पुष्करणी के तट पर चिरकाल तक विचरण करते हुए वाराह जी ने कमल के आसन पर विराजमान भक्ति युक्त ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी ने भक्ति भावन भगवान की पूजा करके प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आपने पुरातन दिव्य स्वरूप को धारण किया है। ब्रह्मा जी की यह विनय सुनकर भगवान ने वाराह की आकृति त्याग दी और अनन्य भाव से भजन करने योग्य विश्व में रूप को धारण कर लिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था, तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई।
दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लप्सी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लप्सी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लप्सी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लप्सी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लप्सी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लप्सी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लप्सी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लप्सी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जिम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लप्सी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास का यह महात्म्य सुना
आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।